मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ड्रग्स को वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती बताई है। उन्होंने कहा कि देश के सीमाएं सुरक्षित है और सीधे हमले की संभावना नहीं, लेकिन ड्रग्स के जरिए युवाओं को फंसाकर राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने नारकोटिक्स के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने पर जोर दिया। हम सबके लिए चुनौती के रूप में खड़ी है, वो है ड्रग्स, नारकोटिक्स। मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश के सामने और देश की पुलिस के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती के रूप में ये नारकोटिक्स है, क्योंकि हमारा देश आज अपनी सीमाओं पर भी मजबूत है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने अपना लोहा मनवा दिया है, सिंदूर के समय दिखा दिया है कि हम लोग कितने ताकतवर हैं। तो हमारे ऊपर सीधा हमला नहीं हो सकता, ये बड़ा कठिन है। लेकिन ये छद्म हल्ला जिसको हम कहते हैं, इस प्रकार का हमला हमारी पूरी व्यवस्था में हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करना, और जिस देश की युवा पीढ़ी ये इस प्रकार से नारकोटिक्स के अधीन हो जाए, उस देश को समाप्त करने के लिए किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता ही नहीं है। और मुझे लगता है कि इस मामले में जीरो टॉलरेंस ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने ड्रग्स की बिक्री के लिए सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल पर भी चिंता जाहिर की। मुख्यमंत्री ने ऐसा तमाम बाजारों पर रोक लगाने के लिए पुलिस से नए उपाय खोजने का आह्वान भी किया। महाराष्ट्र में हमने निर्णय किया कि अगर कोई व्यक्ति हमारे फोर्सेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी किसी इस प्रकार के व्यवहार में पाया जाता है तो हम उसको सस्पेंड नहीं करेंगे, हम उसको डिसमिस करेंगे, हम उसको फोर्सेस में नहीं रहने देंगे। क्योंकि देयर आर सम थिंग्स विच आर अनकॉम्प्रोमाइजेबल, जहां हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि आज जब हम एक नई सोसाइटी को रीइमेजिन कर रहे हैं, जिसमें पुलिस की भूमिका को रीइमेजिन कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाउ कैन वी बी मोर इफेक्टिव ऑन दिस फ्रंट। क्योंकि हम लोग, चूंकि आप सभी आला अफसर हैं, तो आप लोग भी ये जानते हैं कि इतनी नई नई चीजें, नए नए मार्केट प्लेसेस, अब इंस्टाग्राम ये मार्केट प्लेस है जहां पर ड्रग्स की बिक्री हो रही है, तो नए नए मार्केट प्लेसेस भी तैयार हो रहे हैं। इसलिए इससे लड़ने का तरीका नया ढूंढना होगा, और इस नए तरीके से हम लोग किस प्रकार से इस मेनिस को समाप्त कर पाए, इसका विचार हमको करना पड़ेगा।